चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने एवापोरेशन टॉपिक शुरू किया था और शुरू करने के साथ साथ मैंने थोड़ा डिटेल भी दी थी और आपको उसका रीज़न भी बताया था कि ये जो प्रोसेस हो रही है किसी भी लिक्विड का वेपर बनने के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एवापोरेशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि हमारा एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेन है, पूरा का पूरा नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाले जो सरफेस होगा, ऊपर के पार्ट में जो पार्टिकल्स होंगे वही अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इतनी बातें हमने कर ली थी। आज चलते हैं कुछ नया पढ़ेंगे, एवापोरेशन में ही पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इवेपोरेशन में, वो पढ़ना फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे इस इवेपोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती है, जिनकी वजह से कुछ फर्क पड़ता है भाई मेरे इवेपोरेशन पे। तो 4 फैक्टर मैंने लिख रखे हैं, चारों का आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सारा एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम लोग खुद ही सोच के बताना, अगर एक तुमने घर में कपड़े उठाए, कपड़े धुले, कपड़े वॉश करने के बाद अगर आप कपड़े को ना फैलाओ, ऐसे बस कपड़े को चुमुड़ मुमुड़ करके एक जगह रख दो, और एक है कपड़े उठाया आपने तार पे अच्छे से फैला के कर दिया, कौन से केसेस में कपड़े अच्छे से सूखेंगे? जिसमें हमने कपड़े फैला के रखा, ठीक है। कपड़े को चुमुड़ मुमुड़ करके रख देंगे तो वो अच्छे से नहीं सूखेगा, मेरा इवेपोरेशन होगा ही नहीं। तो सरफेस एरिया ये कहना चाहता है, हम जितना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करके रखेंगे उतना अच्छे से इवेपोरेशन होगा, उतना अच्छे से चीज़ें लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगी। कपड़े को अच्छे से फैला दो, तार पे रख दो, अच्छे से सूखेगा। एक जगह बकेट में ऐसे छोड़ दो, वो सूखेगा ही नहीं ठीक से। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, क्या मैं ये कह सकती हूँ मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? मैं ये भी लिख सकते हैं। मैं अभी रिलेशन की बात कर रही हूँ सरफेस एरिया और एवापोरेशन में। ये मैं कह सकती हूँ कि मेरा एवापोरेशन और सरफेस एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है, ये मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मेरा एवापोरेशन भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा आपका एवापोरेशन का रेट होगा। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर का। खुद सोच के बताओ, ठंडियों में कपड़े जल्दी ज़्यादा सूखते हैं कि गर्मियों में जल्दी ज़्यादा सूखते हैं? गर्मियों में ज़्यादा सूखते हैं। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। हमने पढ़ा ना, टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मोर टेम्परेचर, ठीक है, तो मेरा इवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना बहुत ह्यूमिड है, मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। खुद ही सोच के बताओ, तुरंत तुरंत बारिश हुई रहती है ना, उसके बाद कैसे गर्मी उमस सी फील होती है आपको, बहुत पसीना आता है, बहुत स्वेटिंग होती है और जल्दी सूखता भी नहीं है, बहुत परेशान से होते हैं हम लोग। तो जब मौसम ज़्यादा ह्यूमिड होगा, ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, तो कहाँ से अच्छा एवापोरेशन होगा? खुद सोचो। अगर एवापोरेशन होना है, एवापोरेशन में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स उड़ के वेपर ही तो बन रहे हैं, यही तो हो रहा है एवापोरेशन में। अब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वेपर बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पानी में जो है वेपर है, पानी कपड़ों में जो पानी है, वो वेपर जब उड़ेगा तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी इतने सारे वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मेरा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है तो मेरा इवेपोरेशन कैसा होगा? स्लो होगा। क्या मैं कह सकती हूँ मोर ह्यूमिडिटी, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन? ये इनवर्स रिलेशन है कि नहीं बेटा? खुद सोच के बताओ। इनवर्स का मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है तो इवापोरेशन कम हो रहा है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, मौसम सूखा होगा, वाटर वेपर कम होंगे, तो अभी का जैसा टाइम है, कितनी जल्दी कपड़े सूख रहे हैं, आप डालो 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिड नहीं है मौसम, बहुत ड्राई मौसम है, सूखा है बिल्कुल। तो मौसम जब सूखा रहेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, यानी ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का रिलेशन इनवर्स है। लास्ट, विंड स्पीड। खुद सोचो, किसी दिन बिल्कुल हवा ना चले और किसी दिन खूब अच्छी हवा चले, किस दिन अच्छे से कपड़े सूखेंगे? जिस दिन खूब अच्छे से हवा चलेगी। विंड क्या करता है, हवा क्या करती है? आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ना, उसको अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है, तो एटमॉस्फेयर खाली हो जाता है। तो जो कपड़े में पानी है वो देखता है, अच्छा अब तो जगह इतनी सारी खाली हो गई, क्योंकि विंड ने सारे वाटर वेपर को उड़ा दिया, तो उसको काफ़ी जगह मिल जाती है इवेपोरेट होने के लिए। तो जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतना अच्छा आपका इवेपोरेशन का रेट होगा। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। मोर विंड स्पीड
ठीक है, मोर इवापोरेशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, ये कुछ डायरेक्ट एग्जाम के सवाल हैं, पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड। तो ये चारों आप लिखेंगे और एक एक लाइन लिख दोगे, मोर सरफेस एरिया मोर इवापोरेशन, बस और कुछ नहीं लिखना। मोर टेम्परेचर मोर इवापोरेशन, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन, मोर विंड स्पीड मोर इवापोरेशन। ये चार ही फैक्टर्स हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है आधा आधा नंबर का, कि कौन कौन से फैक्टर पे आपकी इवापोरेशन की रेट डिपेंड करती है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं लिख देती हूँ। वो फैक्टर्स भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उससे सवाल नहीं आता, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। मैंने एक बात बोली कि जब भी बेटा एवापोरेशन होगी, जब भी एवापोरेशन होगी, जब भी कोई लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होगा, जब भी कोई लिक्विड वेपर बनेगा, तो उस जब वेपर तो बन जाएगा, लेकिन मुझे कूलिंग इफेक्ट फील होगा। मुझे लगेगा कि एवापोरेशन हो गया तो मुझे ठंडा ठंडा फील होगा, कूल फील होगा, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा सोचना। देखो ये मैंने बना दिए लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है। क्या चाहिए होता है जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो वो कौन सी हीट लेता है बेटा, वो कौन सी हीट लेके चेंज होता है वेपर में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाटर का पार्टिकल है, मैं लिख देती हूँ, ये मेरा वाटर का पार्टिकल है, बहुत अच्छे से समझना, इससे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। ये मेरा वाटर का पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल अपने सराउंडिंग से क्या लेगा, ये वाटर का पार्टिकल अपने सराउंडिंग से क्या लेगा, ये लेगा हीट, ये लेगा हीट, वो भी कौन सी हीट लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले ली, ठीक है। भाई इसने हीट ले ली, यहाँ इसने भी हीट ले ली, वेपराइजेशन वाली हीट ले ली, वेपराइजेशन वाली हीट ले ली, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके गैस के पार्टिकल्स में, ये हो गया गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, मेरा लिक्विड जब गैस बना तो इसने हीट तो ली ना, तो जब कोई चीज़ से हीट ले लेगा, जब कोई चीज़ से कोई चीज़ हीट ले लेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, अगर इस रूम से हीट निकाल दो तो रूम ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। सेम वैसे ही कि भाई मेरे वाटर के पार्टिकल ने अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपनी सराउंडिंग से किसी भी चीज़ से हीट ले ली, तो वो चीज़ ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो कभी भी ये सवाल पूछेगा कि इवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज कर रहा है, क्योंकि भाई वो लेटेंट हीट ले लिया, और जब हम किसी चीज़ से हीट ले लेंगे तो वो चीज़ ठंडी फील होगी। इतना समझ में आया। लेकिन आगे देखेंगे इसके सवाल कैसे आते हैं। अब यहाँ से आपके एनसीईआरटी के कुछ सवाल है, देखो मैंने आंसर लिखा हुआ है, बट प्लीज अभी आंसर पे नजर नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ सवाल पे नजर डालेंगे। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। एसीटोन वो नेल पॉलिश रिमूवर, आप ये मान लो, थिनर यूज करती है ना लड़कियां नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए, वो एसीटोन हुआ, ठीक है। कह रहा है अगर आपने अपने हथेली पे कुछ एसीटोन रख दिया, थिनर रख दिया, तो क्या होगा, कैसा फील होगा, कैसे, खुद सोचो कैसा लगता है। वो क्या बहुत देर तक आपके हाथ में रहता है, तुरंत इवापोरेट हो जाता है। खुद सोच के बताओ, मैंने अपने हाथ में एसीटोन रख दिया, कुछ थोड़े ही टाइम में वो पूरा का पूरा एसीटोन वेपर बन के उड़ गया। वो लिक्विड एसीटोन उसने हीट कहाँ से ली, मेरे पाम से हीट ली। कौन सी हीट ली, हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब मेरे हाथ में से हीट निकल गया तो क्या मेरा हाथ ठंडा ठंडा फील करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ लिखा है देखो, एसीटोन है, पेट्रोल है, परफ्यूम है, आर वोलेटाइल सब्सटेंस, मतलब ये बहुत जल्दी वेपर बनते हैं, बहुत जल्दी वेपर बन सकते हैं, ठीक है। दैट इवोपरेट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर। इवोपरेशन इज फैसिलिटेटेड एट इज यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम, हेंस लीविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन योर पाम। ये हमारे पाम से एनर्जी ले लेगा, लेटेंट हीट ले लेगा, और मुझे अपने पाम पे ठंडा ठंडा फील होगा। नेक्स्ट, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। कभी कभी देखा होगा बहुत गर्मियाँ होती है ना, लोग अपने शॉप के बाहर ऐसे पानी छिड़कते हैं, लोग अपने गेट के बाहर भी पाइप लेकर देखा होगा, गर्मियों में पानी डालते हैं, छत पे भी पानी डालते हैं, देखा ना, बहुत लोग गर्मियों में पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं यवनिका? फ्यूजन नहीं, फ्यूजन नहीं, बढ़िया बढ़िया। आरव, बहुत बढ़िया, ठीक है, सेम है, सेम है। आपने अपने, मैं इसी रूम में पानी डाल दूं, ठीक है, तुम लोग को भगा दूं, पूरा रूम खाली कर दूं, पूरा पानी से धो दूं अच्छे से रूम, क्या करेगा वो वाटर,
वो भाई हीट लेगा ना, उसको अपना स्टेट चेंज करना है, वो हीट लेगा। हीट कहाँ से लेगा? इस रूम से लेगा, मेरे अगल बगल की सराउंडिंग से लेगा, तो मेरा रूम कैसा होगा? ठंडा ठंडा फील होगा। ठीक है, तो वही वाले सवाल है। एंड लास्ट सवाल देखो, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप? तुम लोग खुद फील करो, बहुत गरम गरम चाय कॉफी आई कप में, ठीक है, और एक चाय कॉफी आई सॉसर में, प्लेट मान लो, ठीक है, प्लेट में आई, ठीक है, किस में जल्दी से आप चाय कॉफी पी लोगे? प्लेट में, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है फैक्टर्स, और फैक्टर्स में ये पढ़ा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा आपका evaporation होगा, ठीक है। A saucer has large surface area than a cup, permitting quick evaporation, hence the tea or milk in a saucer cools down faster। तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, हम आराम से उसको पी सकेंगे। तो सवाल आपके देखो डायरेक्ट नहीं आ रहे, सवाल आपके डे टू डे लाइफ में जो आप फील करते हो ना, ये सब हमने अपने जिंदगी में हमेशा देखते हैं, उससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे चैप्टर से। बस इतना याद रखना है कि जब भी इवापोरेशन होगा वो हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ सवाल है, और ये सारे के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं ये लिख कर आई हूँ, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिखेंगे, फिर ऑलमोस्ट चैप्टर इंड की तरफ है, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन है बेटा, इतना तो हमने अभी क्लियर किया, थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप, ये सब एनसीईआरटी के ही हैं इसलिए मैं यहाँ लिख के ही लाई हूँ, ठीक है। कह रहा है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े ही पहनना चाहिए। आपने घर में भी सुना होगा ना, सब मम्मियाँ भी कहते हैं, सारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना, कॉटन का कपड़ा खरीदो यार, बड़ा आराम होता है। क्यों आराम होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं भी थोड़ा जो बच्ची बोली बिल्कुल वैसा ही है। कॉटन क्या करता है? कॉटन जो हम में जो भी स्वेट होता है ना, उसको बहुत इजीली एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। उसके पोर्स होते हैं उसमें, और वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के बाद वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा। मान लो ये तो अब मेरा कॉटन नहीं है, बट जब कॉटन के कपड़े आपने पहना, आपके बॉडी में जो भी स्वेटिंग हो रही है गर्मियों में, उसको एब्जॉर्व करके वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा, ताकि एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कॉटन में है पानी, स्वेट के फॉर्म में वो पानी वेपर बनेगा, एवापोरेशन होगी, और जब एवापोरेशन होगी, जो कपड़ों में अब्जॉर्ब पानी है, वो हीट कहाँ से लेगा? मेरी बॉडी से ही तो हीट लेगा, क्योंकि कपड़े तो मैंने अपनी बॉडी में पहने हैं। तो जब मेरी बॉडी से हीट लेकर वो वेपर में चेंज होगा, तो क्या मेरी बॉडी कूल फील नहीं करेगी? बिल्कुल कूल फील करेगी। यहाँ भी वही लिखा है, इन समर इट्स प्रेफर्ड टू वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन मटेरियल हैव पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट एब्जॉर्ब स्वेट, वो स्वेट को अब्जॉर्व कर लेगा, फैसिलिटेटिंग इवापोरेशन, वो एक्सपोज कर देगा एटमॉस्फेयर में कि लो भाई अब इवेपोरेट होना शुरू हो जाओ, एंड हेंस कॉजेज कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। वो इवेपोरेट होगा तो मेरी बॉडी से क्या लेगा? हीट लेगा, और मेरी बॉडी कैसा फील करेगी? ठंडा ठंडा कूल कूल फील करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? कह रहा है कि डिजर्ट में जो कूलर कूलर यूज होता है ना, नॉर्मल वो जो उसमें वो लगाता है, पैड लगा होता है ना, बड़ा वाला कूलर, आजकल बड़े स्टाइलिश कूलर भी आ गए हैं, ठीक है। ये वो वाला कूलर है जिसमें हम पानी वानी डालते हैं ना, हस्क पीछे वो भूसा लगा रहता है। वो हॉट और ड्राई डे में क्यों अच्छा कूल करता है? खुद सोचना। हॉट का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, हॉट का मतलब टेम्परेचर ज्यादा कि नहीं ज्यादा? एंड अभी हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन में कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वो हीट लेगा, हीट लेगा तो एटमॉस्फेयर कैसी हो जाएगी? ठंडी ठंडी हो जाएगी। और ड्राई का मतलब क्या है? लेस ह्यूमिड, सूखा है बिल्कुल, ह्यूमिडिटी भी कम है, तो भी इवापोरेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा। और इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वो जो पानी है कूलर में वो इवापोरेट होना शुरू करेगा, और जो वो कूलर का पानी इवापोरेट होना शुरू करेगा तो वो हीट कहाँ से लेगा? मेरे एटमॉस्फेयर से तो लेगा, मेरी सराउंडिंग से तो लेगा, तो मेरी सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। लिखा इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन ए हॉट ड्राई डे enabling better evaporation. High level of this evaporation provide better cooling effect. मुझे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो वाटर मेरे एटमॉस्फेयर से लेगा। एंड द लास्ट इज, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन ए अर्थन पॉट, मटका, बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? आजकल तो सबके घर में फ्रिज है, तो ये कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं यूज करते, बट मटका मैं भी अपने घर में प्रेफर करती हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। मटके का पानी है, बहुत बढ़िया। तो ये अभी सवाल जैसे ही पूछ रहा है कि मटके में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा कूल हो जाता है, क्यों कूल हो जाता है? आरब बताएगा, उसने हाथ उठाया सबसे पहले। बहुत बढ़िया,
थोड़ा क्लियर हुआ? सेम वैसा ही चीज हो रहा है मटके में। क्या है? एन अर्थन पॉट इज पोरस इन नेचर, बहुत छोटे छोटे पोर्स है। दिस टाइनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड हेंस देयर एवापोरेशन फॉर्म्स द पॉट सरफेस। क्या करेगा वो जो भी उसमें छोटे छोटे पोर्स है ना मटके के अंदर, वो पानी बाहर ऊज आउट होता रहेगा, पानी बाहर निकलता रहेगा धीरे धीरे करके। बाहर निकलेगा तो पानी किस में चेंज होना शुरू करेगा? वेपर में चेंज होना शुरू करेगा। वेपर में चेंज होना शुरू करेगा तो हीट कहाँ से लेगा भाई? मटके से तो लेगा, और मटके में से जब हीट ले लेगा तो मटका कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो अब मटके में रखा पानी भी तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है। ये तो बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी है, आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वाटर इन द पॉट एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर। सारी कथा कहानी वैसे ही है। मटके में छोटे छोटे पोर्स हैं, वो पोर्स बार बार वाटर को ऊज आउट कर रहा है बाहर की तरफ ऊज आउट कर रहा है, एटमोस्फेयर में रिलीज कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो धीरे धीरे वो वेपर में चेंज होगा, और वेपर में चेंज होगा तो मटके से हीट लेके चेंज होगा, और मटका मेरा ठंडा ठंडा फील करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एनसीईआरटी के, जो 2-3 चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो इवापोरेशन पे बेस्ड है और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन पे बेस्ड है, पूरा का पूरा। और सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज सवाल आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ये लिखेंगे, और बस लास्ट हम एक डिफरेंस करेंगे, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये लिख लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, कुछ सवाल हम लोग ने देख लिए। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा था, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आप लोग से डिस्कस किया हुआ है ना। जब आप फ्रिज से बॉटल निकालते हो, फ्रिज से कोई ठंडा पानी की बोतल निकालते हो, तो थोड़ी देर बाद आपके उसके अगल बगल आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जैसे ही वो वाटर वेपर किसी कूल चीज के पास आएगा, किसी ठंडे चीज के पास आएगा, तो क्या होगा? वो कंडेंस कर जाएगा, और कंडेंस करके क्या फॉर्म कर लेगा? लिक्विड फॉर्म करेगा। तो ये उसी का एग्जांपल है। ये एक्टिविटी ये बताती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है। लास्ट आज की क्लास का ये पहला चैप्टर का लास्ट है, बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लास्ट देखो, पूरे चैप्टर में ना सच बताऊं लास्ट के पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल हमेशा ही आते हैं। हमने पढ़ा हुआ है इवापोरेशन हर सरफेस पे होगा, इसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर तो नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही भी बताया, घर में पोछा लग रहा तो 100 डिग्री थोड़ी ना पहुंच गया, तो हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, बट बॉइलिंग, इसको तो एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए ना भाई, वाटर को बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए मुझे, तो ये तो भाई अपने एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा। बट इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये हर टेम्परेचर पे इवापोरेट हो सकता है चीज़ें। ये मुझे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, अभी यही पढ़ रहे थे। मुझे क्या बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट सुना? कोई कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट हमने पढ़ा है कि एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, बट बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। ये पूरा का पूरा चीजें बॉईल होती है, सरफेस का सिर्फ बॉईल नहीं होगा। तो ये 3 मेजर डिफरेंस है आपके एवापोरेशन और बॉइलिंग के, और आता भी ये 2 मार्कर में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट के 3 पॉइंट्स लिखेंगे, और यहाँ पे आपका चैप्टर बेटा वाइंड अप होता है। ये चैप्टर आज की क्लास के लिए यहीं तक। अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है।